बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, पहले तो माज़रत चाहूँगी क्योंकि मुहर्रम अल हराम का महीना है, तो थोड़ा-सा वीडियोज़ लगाने में लेट हो जाता है। आपको याद होगा कल बलूचिस्तान के वाक़े पर सबसे पहले मैंने ही आपको तमाम डिटेल्स दी थी, बल्कि कल से भी 1 दिन पहले माज़रत के साथ। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये वाक़या जिस तरह रिपोर्ट हुआ, मिस रिपोर्टिंग हुई, गलत रिपोर्टिंग हुई मीडिया के ऊपर। एहसानुल्लाह कौन था, बानो कौन थी, इन दोनों के दरमियान क्या मामलात थे। वहाँ के एक बड़े ग्राउंडेड रिपोर्टर है, उन्होंने मुझे इनकी पूरी अंदर की कहानी सुनाई थी। किस तरह से बानो जो है वो वापस आई, क्या कुछ होता रहा, एहसानुल्लाह इसके हमसाए में रहता था। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई। उसके बाद आज दिन को बानो की वालिदा जो है उन्होंने कुरान पाक उठाया और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, जो कि आप अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके थे। इस बयान पर तो बाद में बात करते हैं, क्योंकि इस बयान की हकीकत क्या है उसकी भी कुछ तफसीलात मेरे सामने आई है। अब बानो के हवाले से एक अलग कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है, जिसमें बानो का घर से बाहर जाना और घर को छोड़कर जाना तो साबित होता है, लेकिन क्या बानो बेकसूर थी? क्या बानो के साथ ज़्यादती हुई? वहीं के एक बड़े ग्राउंडेड रिपोर्टर है जो वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया के ऊपर आकर कुछ बातें बताई हैं। उसके बाद बानो की फैमिली के ही एक मेंबर से मेरी बात हुई है, उसने भी कुछ बातें बताई हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि इस केस को तो अब बिल्कुल ही गलत एंगल से रिपोर्ट किया जा रहा है। केस तो दरअसल कुछ और ही है। बानो आखिरी वक़्त में कुरान पाक हाथ पर उठाकर इस जिरगे के पास गई थी। बानो को भाग जाने का मौका भी दिया गया था। बानो को उसके वालिद गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना करना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। बानो ने जिरगे को कुरान पाक उठाकर क्या बताया था और उसकी वालिदा भी कुरान पाक उठाकर कुछ और बता रही हैं। इस वक़्त बानो के वालिद जो हैं उनकी जान खतरे में है, जो मुझे बताया गया है। सरदारी सिस्टम है, सरदारी निज़ाम के खिलाफ जो भी जाता है उसको बहुत सख्ती से उसको निपटा जाता है। इस वक़्त एहसानुल्लाह के बारे में जो खबरें आ रही हैं, उसकी बीवी का किरदार भी एक बड़ा घिनौना किरदार जो है वो बताया जा रहा है, और इस रिपोर्टर के मुताबिक एहसानुल्लाह की बीवी जो है उसने दरअसल अपने शौहर के साथ मिलकर उस बानो को अगवा किया था जिस बानो के बाप के उसके ऊपर एहसानात थे। दरअसल बानो के वालिद जो है वो खुद भी एक सरदार हैं, और बानो जो है इनकी फैमिली जो है यहाँ पर बड़े अरसे से रहती है, यानी कि यहीं के रहने वाले हैं हमेशा से ही। अब ये जो फैमिली है यहाँ पर इनका बड़ा इज़्ज़त है, एहतराम है और एक नाम है। इसके वालिद ने एहसानुल्लाह को यहाँ पर बसने में और यहाँ पर काम दिलवाने में मदद की। एहसानुल्लाह इनके हमसाए में आकर रहना शुरू हो गया। उसने बानो के ऊपर गंदी नज़र रखी थी, ये कहना है उस रिपोर्टर का। मैं आपको ये दूसरी कहानी सुना रही हूँ जो अब सामने आ रही है। अब इस कहानी के मुताबिक एहसानुल्लाह ने बानो पर बुरी नज़र रखी थी और अपनी बीवी के से उसने दोस्ती कराई। इन दोनों का आपस में मिलना-जुलना हुआ और आना-जाना हुआ। जब इन दोनों का आना-जाना हुआ तो एहसान ने अपनी बुरी नीयत को अपनी बीवी पर आश्कार किया और उसने उसको भी मजबूर किया कि तुम मेरे साथ मिलकर इसको अगवा करने में मेरी मदद करो। एहसानुल्लाह की बीवी इसके साथ मिल गई और उसने बानो को अगवा करने में इसकी मदद की, और ये बानो को लेकर यहाँ से किसी दूर दराज इलाके में चला गया। उसके बाद बानो 20-25 दिन उसके साथ रही और उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ थी, और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुई और वापस अपने इलाके में आई। वापस आकर उसे अपने बाप और अपने शौहर को तमाम तर वाक़या बयान किया, और उसके बाद ये दोनों बाप और भाई जो है, बाप और शौहर जो है, वो गए जिरगे के सरदार के पास। सरदार के पास गए, सरदार ने फिर मामले को हल कराया और बानो आकर अपने शौहर के साथ रहना शुरू हो गई। कहा यह गया कि अब एहसानुल्लाह यहाँ पर वापस आया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। एहसानुल्लाह कुछ अरसा तो बाहर रहा, लेकिन अब उसने सोचा कि शायद मामला ठंडे हो गया, वो वापस अपने गाँव आने की उसने तैयारी की। जब वो अपने इलाके वापस आया, यहाँ आकर वो अपने रिश्तेदारों में जाकर छुप कर बैठ गया, और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि उसने टिकटॉक के ऊपर बानो की ऐसी वीडियोज़ जो उसने अपने कब्ज़े में उससे बनवाई थी, उसकी ली थी, वो वीडियोज़ उसने टिकटॉक पर अपलोड करना शुरू कर दी और इसके ख़ानदान के लोगों को भेजना शुरू कर दी। यूँ इस तरह से उसने इस ख़ानदान के वक़ार को ठेस पहुँचाने की कोशिश की और बानो को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बानो के घर वाले सब गुस्से में थे, उसका भाई सब गुस्से में था, उसका शौहर जो है वो बहुत सीखता था। ये मामला लेकर वो दोबारा सरदारों के पास गए, लेकिन मामला कुछ हल ना हो सका। उसके बाद इसी कबीले के लोगों ने मिलकर एहसानुल्लाह को ढूँढा और एहसानुल्लाह को उसके घर से पकड़ कर ले आए और सरदार के पास जाकर छोड़ दिया। जब इसको सरदार के पास छोड़ा तो एहसानुल्लाह ने तो वहाँ पर रोना-धोरा डाल दिया और उसने कहा कि मैं अकेला नहीं शामिल था, मेरे साथ तो वो भी शामिल थी। अब जब ये मामला सरदारों तक पहुँचा और सरदार फैसला करने बैठे तो उन्होंने कहा कि दोनों को सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि बानो अपनी मर्ज़ी से इसके साथ गई थी। अब यहाँ पर जब सरदारों का फैसला आ गया तो मानना पड़ता है, नहीं माने तो फिर सज़ा पूरे ख़ानदान को दी जाती है। ये बड़े सरदार थे और बड़े सरदारों के आगे कोई बोल भी नहीं सकता। अब यहाँ पर आकर इनके पर जलते थे। बानो का बाप और बानो का शौहर उसे बचाना चाहते थे। बानो के 5 बच्चे भी हैं। बानो के घर वाले बहुत परेशान थे। अब बानो को इन लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले इत्तला दे दी गई थी। बानो के घर वालों ने, उसके वालिद ने उसको कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, यहाँ से भाग जाओ।
बानो ने भागने से इनकार कर दिया उस रिपोर्टर के मुताबिक, और उसने कहा कि मैं इज्जत के साथ मौत को गले लगाऊंगी बजाय इसके कि मैं जिल्लत के साथ भाग जाऊं। बानो ने यह भी कहा कि मैं अपना सच बताऊंगी, और ये कहकर उसने सर पर चादर ली सुरमई रंग की और साथ में कुरान पाक उठाया। कुरान पाक उठाकर जब गाड़ियां उसके पास पहुंची, वो उसको लेकर उस गाड़ी में बैठ गई और उसने उनको बताने की कोशिश की कि दरअसल मामला उस तरह नहीं, इस तरह है जिस तरह के मैं बता रही हूँ। लेकिन उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, और ये काफिला उसको लेकर उस जगह पर गया जहां पर कि इसको गोली मारी गई। इसको गोली मारने से पहले उस शख्स को गोली मारी गई। इस औरत ने वहां पर कहा कि हाथ नहीं लगाना, सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसके वालिद और उसके शौहर उस पर एतबार करते थे, लेकिन उसके भाई उस पर एतबार नहीं करते थे। उसके भाइयों को सरदारों की आशीर्वाद हासिल थी, और वो उन सरदारों के सामने अच्छा भी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ और अपने बाप को कह दिया था कि हमारी बहुत बदनामी हो गई है, इसकी इतनी वीडियोस वायरल हो गई हैं, हम अब किसी बात में नहीं आने वाले, सरदारों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी एक इज्जत है। और उनके सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने सरदारों के इस फैसले का साथ दिया, और वो भी उन लोगों में शामिल हुआ जो कि उस लड़की को गोलियां मारने वालों में से थे। अब ये कहानी जो है वहाँ के एक बड़े ग्राउंडेड रिपोर्टर जो कि वहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने तमाम तर मामला देखे हुए हैं और जो इन सरदारी निज़ाम को और कबीले के उठने बैठने को अच्छे से जानते हैं, उन्होंने सुनाई है। अब एक और कहानी सामने आती है जब आज दिन को एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर कि बानो की वालदा जो है कुरान पाक उठाकर कुछ बातें करती है। अब वो क्या बातें करती है, पहले तो मैं वो बातें आपको सुना देती हूँ, बता देती हूँ। उन्होंने अपनी ज़ुबान में ये तमाम तर बातें की, जिसका तर्जुमा कुछ मुख्तसरन सा ये था, क्योंकि आप बहुत से चैनल्स पर देख चुके होंगे, मैं उसको इतना खींचूंगी नहीं और ना इतना बयान करूंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कुरान पाक उठाकर कि मेरी बेटी जो है, मेरा नाम गुलजान है, मैं बानो की माँ हूँ, झूठ नहीं बोल रही। हकीकत यह है कि वो 5 बच्चों की माँ है, कोई बच्ची नहीं थी। उसका बड़ा बेटा नूर अहमद है जिसकी उम्र 18 साल, दूसरा 16 साल का, और फिर बेटी है और 12 साल की, फिर उसकी बेटी 7 का 9 साल की, और फिर सबसे छोटा बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है। हम तक जो इत्तलात कल पहुंची थी वो थोड़ी सी इसमें डिफरेंस था, वो मैंने आपको कल बयान किया था। अच्छा, वालिदा ने कहा कि ये कोई बेगैरती नहीं थी, बल्कि बलोच रस्म रिवाज के मुताबिक ये फैसला किया गया था। बानो 25 दिन एहसान के साथ भाग कर गई थी और वो उसके साथ रह रही थी। 25 दिन बाद वो वापस आ गई। तब बानो के शौहर ने बच्चों को खातिर उसे माफ कर दिया और उसे साथ रखने पर राजी हो गया। एहसानुल्लाह आए रोज मेरे बेटों को धमकियां देता था, टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था, मेरे बेटों को तैश दिलाता था, उनकी वीडियोस पर तस्वीरों पर क्रॉस लगाकर टिकटॉक पर शेयर करता था और कहता था कि मैं इनको भी मार दूंगा। बेटी बानो को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा दी गई, और बलोची मुआशरती जिरगे के जरिए बानो को सजा दी गई। हमारे लोगों ने कोई नाजायज फैसला नहीं किया। हमने लड़की को कत्ल करने का फैसला सरदार शेरबाज सातिकजई के साथ नहीं किया, बल्कि बलोची जिरगे में किया। उन्होंने कहा कि मैं अपील करती हूँ कि सरदार शेरबाज सातिकजई और दीगर गिरफ्तार अफराद को रिहा करो। अब यहाँ पे ये तमाम बातें जो वो कर रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई प्रेशर है, या फिर वो भी बेटों के साथ मिली हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि सरदार सातिकजई, जाहिर सी बात है, कोई छोटा सरदार तो है नहीं। उनका प्रोटोकॉल आपने देख ही लिया था जब अदालत से वो बाहर आए, तो जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा था, एक किसी मुलजिम को इस तरह से ले जाया नहीं जाता है। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर भी है बलूचिस्तान के, वो भी इस वक्त बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहने को कहते हैं मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला, लेकिन हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक सरदारी निज़ाम है, वहीं से आपने वोट लेने हैं, वहीं पे आपने खड़े होना है, और एक सरदार को कहेंगे तो बाकी सब सरदारों की भी जो रिट है वो चैलेंज होगी, और ऐसे में कोई चलने नहीं देगा ज़्यादा देर। आप देखिएगा अभी अनकरीब वो छुट जाएंगे। और जब हमारे निज़ाम में है इस तरह का गैरत का जो मामला होता है, वहाँ पर अगर घर वाले जो है वो एक्सेप्ट कर लें कि गैरत का मामला घर वाले ही माफ़ कर दें, तो फिर जो है कानून भी हमारा कुछ नहीं कर पाता है, जिसको कि मैं समझती हूँ तब्दील किया जाना, ऐसे कानून को किया जाना चाहिए। एनीवे, ये मामला जो है ये अभी सामने आ रहा है, लेकिन अब हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मामला जो है इस वक्त वालिद की जान को कह रहे हैं खतरा है, उसके शौहर की जान को खतरा है, क्योंकि वो खड़े हुए इस निज़ाम के खिलाफ। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वीडियो को वायरल करने के पीछे बानो के शौहर का भी हाथ है। वहाँ पर बनाई जाने वाली वीडियो जो है इतने अरसे के बाद जो लीक आउट हुई है, उसमें शायद कुछ किरदार उसके शौहर का भी है। एनीवे, ये कहानी अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर तो वाक़ईतन जैसे बताया जा रहा है बानो मज़लूम थी, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़ुल्म हुआ और इस पर मज़ीद तहक़ीक़ होनी चाहिए और जाने जाना चाहिए कि वाक़ईतन अगर एहसानुल्लाह जो है उसका ऐसा ही किरदार है जैसा कि बताया जा रहा है, तो फिर तो ये एक ज़ुल्म है, कत्ल नाहक है। कत्ल जिसको किया जाना चाहिए था, वो भी सज़ा देने का इख्तियार हुकूमत को था, रियासत को था। आप रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, और इस्लामी क़वानीन की अगर बात करें तो उसका हुक्म तो संसार का है। आप कानून को अपने हाथ में अगर लेंगे तो फिर हर दूसरा बंदा दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर उसको इसी तरह से कारोकारी कर देगा, उसको इसी तरह से मार देगा। इनफैक्ट ये थी अभी तक की तमाम तर डिटेल्स। इस केस में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।